हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हर एक व्यक्ति चाहता है उसके पास एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो जिसमें सभी चीजें हो, चाहे वो ओपीडी कवरेज हो, मैटरनिटी कवरेज हो, ग्लोबल कवरेज हो, लॉस ऑफ इनकम कवरेज हो, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज हो, या फिर जो बाकी फीचर्स हो उसमें सभी चीजें आपको सम एश्योर्ड मिले। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें इन सभी चीज का कवरेज मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बजाज अलायंस के माई हेल्थ केयर प्लान के बारे में। एक बेहतरीन प्लान है जिसमें कंपनी ने सभी चीजें देने की कोशिश की है जो आपको एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में चाहिए। तो चलिए इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड इंश्योर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आप सभी लोग को ऐसी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस रिलेटेड बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं सम एश्योर्ड की। इस प्रोडक्ट में दोस्तों आप 3 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ तक की। पहले एक समय था जहां पर लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का सम एश्योर्ड सोचते थे, बट कंपनी ने लोगों की रिक्वायरमेंट को समझा और 5 करोड़ तक का भी ऑप्शन लेकर आया। अब बात करते हैं एंट्री एज एलिजिबिलिटी की। इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज इज 90 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका बच्चा इस पॉलिसी में 30 साल की उम्र तक रह सकता है। नॉर्मली बाकी प्रोडक्ट्स में कंपनी आपका बच्चे को 25 साल की उम्र तक ही रखने देता है, उसके बाद उसे एक इंडिविजुअल पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ता है। इस प्रोडक्ट में आप 30 साल तक ले रख सकते हैं। नेक्स्ट है रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस। अगर आप 10 लाख तक के सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो कंपनी इसमें 5 ऑप्शन देती है जिसमें आप जनरल वार्ड, ट्विन शेयरिंग, प्राइवेट एसी रूम, 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 2% ऑफ सम एश्योर्ड, 1.5% ऑफ सम एश्योर्ड, इन सभी का ऑप्शन दिया जा रहा है जिसके बेस पे आपका प्रीमियम निकल के आता है। वहीं पर अगर आपकी 10 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको एक्चुअल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे। तो इन केस ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी आपको 30 डेज से लेकर 180 डेज तक का कवरेज दिया जा रहा है अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख तक की है। वहीं पर अगर आपकी 50 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको 30 डेज से लेकर 240 डेज तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज दिया जा रहा है। वहीं पर आपका इन केस ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अगेन अगर आपकी 50 लाख के नीचे की पॉलिसी है तो आपको 30 डेज से लेकर 180 डेज तक का कवरेज दिया जा रहा है, और आपका 50 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको 30 डेज से लेकर 240 डेज तक का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी आपके बेस सम एश्योर्ड को रिन्यूअल के बाद इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता तो इस प्रोडक्ट में कंपनी आपके 50% से बेस सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर देती है जो कि मैक्सिमम 100% तक जाता है। तो 10 लाख की पॉलिसी अगले साल रिन्यूअल के बाद आपकी पॉलिसी 15 लाख की हो जाती है और उसके अगले साल 20 लाख की हो जाती है। कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी उसी प्रोपोर्शन में आपका नो क्लेम बोनस को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है ऐसा री इंस्टेटमेंट। इसको हम रिफिल बेनिफिट भी बोल सकते हैं या रीस्टोर बेनिफिट भी बोल सकते हैं। इन केस कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है जिसकी वजह से आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है, तो कंपनी वापस से बेस सम एश्योर्ड को रीस्टोर कर देती है। अगर सेम पर्सन सेम इलनेस या डिफरेंट इलनेस के लिए रीस्टोरेशन यूज कर रहा है तो कंपनी 15 डेज का वेटिंग पीरियड की है। अदर इंश्योर्ड पर्सन रीस्टोरेशन ले रहा है तो उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं दिया गया है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन दिया जा रहा है और पार्शियल रिस्टोरेशन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है रोड एम्बुलेंस। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं दिया गया है, आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस। अगर आपकी 50 लाख के नीचे की पॉलिसी है तो कंपनी आपको अप टू 10 लाख का एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है। वहीं पर अगर आपकी 50 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो कंपनी आपको 20 लाख तक का एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन। एनी इलनेस जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम द हॉस्पिटल, या फिर पेशेंट की कंडीशन ना सही होने के कारण आप घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इस प्रोडक्ट में कंपनी आपको बेस सम एश्योर्ड तक कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है होम नर्सिंग बेनिफिट। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट घर से ही ले रहे हैं तो कंपनी आपको इसका भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है 5,000 से लेकर 10,000 तक बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड, जिसमें मैक्सिमम 10 वीक तक का आपको कवरेज मिलता है। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट। एनी इलनेस जिसके लिए आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट या मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो इन सभी का कवरेज कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर। इन केस अगर आपके शरीर का कोई ऑर्गन फेल हो जाता है और अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो कंपनी उसका भी कवरेज आपको अप टू सम एश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमारी या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप मॉडर्न ट्रीटमेंट करा रहे हैं लाइक रोबोटिक सर्जरी या फिर नाइफ सर्जरी, तो इन सब का भी कवरेज कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट।
अगर कोई बीमारी या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और डॉक्टर आपको आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है, तो इन दैट केस कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल मेडिकल एड। अगर कोई इंजरी या इलनेस की वजह से डॉक्टर आपको एक्सटर्नल मेडिकल एड प्रिस्क्राइब करता है, लाइक व्हील चेयर, बैसाखी, तो इन सब का भी कवरेज कंपनी आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का देती है बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड। नेक्स्ट है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कवरेज, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स, तो इन सब का भी कवरेज कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट है फैमिली विजिट। अगर आप कोई दूसरी सिटी में जहां पर कोई बीमारी या फिर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपके इमीडिएट मेंबर को आपके पास आने के खर्चे दिए जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट में कंपनी आपको 25,000 से लेकर 50,000 तक का कवरेज प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन योर सम एश्योर्ड। नेक्स्ट है रिन्यूअल प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर पॉलिसी का प्रपोजर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो कंपनी आपके 1 साल के रिन्यूअल प्रीमियम को माफ कर देती है। नेक्स्ट है मैटरनिटी कवरेज। दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको मैटरनिटी कवरेज नहीं दिया जा रहा है, बट इस प्रोडक्ट में आपको विद द वेटिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स 50,000 से लेकर 1 लाख तक का मैटरनिटी कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द डिलीवरीज ऑफ 2 बेबीज, और इसमें आपको सरोगेसी का भी कवर दिया जाता है। नेक्स्ट है बेबी केयर कवर। अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट के कवर को यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप बेबी केयर कवर के लिए भी एलिजिबल है, जिसमें अगर कोई बीमारी की वजह से आपका न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटलाइज होता है तो कंपनी आपको उसमें 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है ओपीडी एक्सपेंसेस। दोस्तों बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ओपीडी का एक्सपेंसेस नहीं दिया जा रहा है, बट इस प्रोडक्ट में आपको आफ्टर 30 डेज नॉन पीईडी का अगर कोई ओपीडी एक्सपेंसेस होता है तो आपको दिया जाता है। वहीं पर आपका कोई पीईडी से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस आ रहा है तो उसका 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। इसमें ओपीडी एक्सपेंसेस में आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन फी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन का भी आपको खर्चा मिलता है, लाइक पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी। इसमें आपको मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपका कोई खर्चा है तो उसका कवरेज कंपनी आपको नहीं देती। अब बात करते हैं ऑप्शन बेनिफिट की। सबसे पहले बात करते हैं लॉस ऑफ इनकम कवर। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो कल को अगर कोई बीमारी या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो कंपनी आपको 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का वीकली कैश बेनिफिट देती है अगर आप 3 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो। नेक्स्ट है मेजर इलनेस एंड एक्सीडेंटल मल्टीप्लायर। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो कल को कोई लिस्टेड मेजर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है तो कंपनी आपके इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज को डबल कर देती है। नेक्स्ट है ग्लोबल कवरेज। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप आउट ऑफ इंडिया भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें कंपनी ने 10% का कोपे रखा है, यानी कि जब भी आपका कोई हॉस्पिटल बिल आएगा तो 10% आपको देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ में कंपनी इसमें कुछ कंडीशंस दी है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई ग्लोबल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसका कवरेज कंपनी नहीं देती है। सेकंड, आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ग्लोबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और तीसरा, मैक्सिमम 180 डेज तक का ग्लोबल ट्रीटमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी को पेमेंट। इसमें कंपनी ने 5% से लेकर 20% तक का को पेमेंट का ऑप्शन दिया है। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो कंपनी आपके प्रीमियम में डिस्काउंट कर देती है, पर भविष्य में जितने का भी आप को पेमेंट चूज किए हैं और आपका कोई क्लेम आता है तो उतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% का को पेमेंट चूज किया है तो भविष्य में अगर आपका 1 लाख का क्लेम आता है तो आपको 10,000 देना पड़ता है, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इन दिस केस कंपनी नॉर्मली आपका प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की। बजाज अलायंस के 6,500 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, तो आपका ऑलमोस्ट सभी बड़े हॉस्पिटल्स नेटवर्क लिस्ट में है। ड्यू टू सम इमरजेंसी अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप कंपनी को बिल्स एंड रिपोर्ट सबमिट कीजिए, कंपनी आपको आपका पैसा दे देती है। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। एज यूजुअल 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेज या फिर बोल सकते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेसेस जो हमारे शरीर बनने में समय लगा है। तो कंपनी ने नॉर्मली इसमें 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसका वेटिंग पीरियड 1 ईयर तक रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में पहले से है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड। तो इन सब का भी नॉर्मली 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है, पर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसे 1 ईयर या 2 ईयर तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह हमने सभी चीजों कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। कंपनी ने इस प्रोडक्ट में प्रीमियम को 3 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो अगर मैं 10 लाख का 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का प्रीमियम देखूं तो जोन ए में प्रीमियम आता है 30,780, जोन बी में आता है 26,000,
162 और जोन सी में आता है 23,084। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।